नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक क्विक डिश, मतलब कि पनीर का है वो, और बहुत टेस्टी होता है, बनता भी बहुत जल्दी है। तो स्वागत है आपका। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको, फटाफट आपको बता देती हूँ। इसके लिए क्या लिया है, ये है यहीं का लोकल पनीर 200 ग्राम है, ये लगभग 180 ग्राम यहीं का लोकल दही है, डेयरी का है, ये दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहीं के, उत्तराखंड के। और ये मैंने पीस लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और इसमें ली हैं 2 हरी मिर्च, 2 ले ली हैं, आप कम भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत तीखी नहीं थी तो इसलिए 2 ले ली। ये जीरा और ये खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, 4 हरी इलायची, 2 लौंग, इनको मैं यूज़ करूँगी छौंकने के लिए। और मैं ये यूज़ करूँगी थोड़ा इसको थिकन करने के लिए, और एक्चुअल फ्लेवर जो है वो देने के लिए इसमें वो है 10-12 हैं ये काजू, साथ में है ये 1 चम्मच छोटा जो है सफ़ेद तिल है, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये है सूखा धनिया पाउडर है, और साथ ही में ये हैं 2 हरी मिर्च और 1 कसूरी मेथी। धनिया नहीं था तो मैं कसूरी मेथी यूज़ कर ले रही हूँ आज। तो बनाना शुरू करते हैं, बहुत सिंपल डिश। देखिए अब मैंने डाल दिए हैं ये काजू, और साथ ही में ये सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और साथ में ही मैं मिला दे रही हूँ इसमें ये दही थोड़ा। बस अब मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। पनीर के ऐसे कर ले रहे हैं पीसेस, जैसे भी आप पसंद करें, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ देखिए वो है क्या, पनीर याखनी। याखनी जो है ईरान अफ़गानिस्तान में तो मीट के ब्रॉथ को कहते हैं या स्ट्यू को, लेकिन मैं बना रही हूँ ना कश्मीरी स्टाइल पनीर की, वहाँ याखनी कहते हैं। कोई भी जो ग्रेवी बनाई जाती है, क्या यूज़ करके, उसमें दही यूज़ करके और एरोमेटिक चीज़ें डाल के, जैसे कि सौंफ और इलायची, जिससे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ही सूदिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएं जो माइंड को भी रिलैक्स करती हैं। स्वादिष्ट भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, और पनीर में तो कितनी प्रोटीन और कैल्शियम होती ही है। तो देखते जाएं आप, बीच में न छोड़ें कि मैं किस तरह बना रही हूँ ये टेस्टी डिश। अब 1 चम्मच घी डाला है, और उसमें ये पनीर के पीसेस को मैं शैलो फ्राई कर ले रही हूँ, ब्राउन सा कर लेंगे इसको दोनों साइड से। आप पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े स्क्वायर कैसा भी शेप उसको दे सकते हैं। अब ये थोड़ी देर में हो जाएंगे। देखिए पनीर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं। ये कहा जाता है कि ये कुछ कहते हैं ना हिस्टोरियंस की, पर्शियन और अफ़गान ओरिजिन का है, क्योंकि ट्रैवलिंग तो थी तो वो लोग यहाँ लाए इसको। लेकिन एक ऑथर है कैथरीन डोनेले, जिन्होंने एक किताब लिखी है, मैंने पहले भी बताया, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू चीज़, क्योंकि जैसे चीज़ होती है बस वैसे ही पनीर भी थोड़ा मेथड बनाने का अलग है दोनों का। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि वैदिक लिटरेचर में इसका मेंशन है पनीर जैसी चीज़ों का, जिसमें कि प्लांट्स, पलाश के जो छाल है उसको यूज़ करा जाता था, किसके लिए, दूध को फाड़ने के लिए, क्योंकि उसकी छाल में ऐसे कंपाउंड्स, रेनेट्स जिनको कहते हैं, ऐसी एंजाइम्स होती हैं, ये एंजाइम्स मतलब ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि दूध को फाड़ करके उसकी केसीन जो है अलग कर देती हैं, जो पनीर वाला पोर्शन है जिसमें बेसिकली ये वाली प्रोटीन होती है, तो उसको अलग कर देती हैं। बहुत प्रोटीन रिच होता है पनीर, आपको मालूम ही है। स्वादिष्ट तो होता ही है, कोई बहुत बिरले लोग होंगे जिनको ये पसंद नहीं होगा। इनकी डिशेस भी अनेक है, लेकिन ये वाली डिश जो आप बनाएंगे ना, ये मैं बना रही हूँ ये फ्रॉम अनदर हिल, कश्मीरी स्टाइल से बना रही हूँ। यखनी जिसको कहते हैं, यखनी इसमें डाल करके, क्योंकि टमाटर लेस होता है और दही और ये पेस्ट काजू वाजू का पड़ता है, वाइट ग्रेवी वाला होता है, बहुत टेस्टी। तो इसको ब्राउन कर लेते हैं थोड़ी देर।
हाँ देखिए, एक तरफ से ये ब्राउन हो गया, मैंने इसको पलट लिया है। ये इसको आप ना स्लो फ्लेम में करें, तेज़ फ्लेम में ना करें इसको, तो बहुत अच्छा लाइट सा सेक जाएगा। बहुत तेज़ नहीं भुनना, हल्का सा सेकना। और जैसा मैं बता रही थी ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पनीर, बी एन माथुर कहते हैं कि ये 75 से 300 सर्का इतनी पहले ये इंट्रोड्यूस हो गया था चरक संहिता के हिसाब से, बी एन माथुर जो ने कहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस से ये बंगाल में, क्योंकि बंगाली मिठाइयाँ कितनी फेमस है छेने की, तो वहाँ ये छेना पनीर ये बनना शुरू हुआ। कैसे कमर्शियल स्केल में तो अब भी बनता है वैसे ही, एसिड्स यूज़ करके, लैक्टिक एसिड मतलब कि, या सिट्रिक एसिड मतलब कि नींबू वगैरह खटास इसमें डाल सकते। और जो एंजाइम होती है रेनिट, इसका जो बेसिकली इसको कर्डल करती है, मतलब दूध को फाड़ती है, उसमें होता है काइमोसिन। वो भी एक तरीका है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से ये लार्ज स्केल में, क्योंकि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड के आराम से मिल जाते हैं, इस तरह पनीर बनाया जाता है। तो आप देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। कितने सुंदर पीसेस ये हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं हल्के दोनों तरफ से। तो निकाल लेते हैं इसको इस तरह प्लेट में। और इसी पैन में अब मैं इसकी बनाऊंगी वाइट ग्रेवी। घी देखिए हमारा हो चला है, घी मिलाया मैंने इसमें। तो ये गए हमारे, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, सारे खड़े मसाले। ये मसाले देखिए हो गए हैं, तो मैं इसमें मिला रही हूँ धीरे धीरे करके। ये दही इसको चला, अब मैं मिला दे रही हूँ ये पेस्ट भी इसमें। जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें मिला देते हैं और इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा पेस्ट इसमें बच गया था, पानी मिला के इसमें डाल दे रही हूँ और बस इसको चलाती रहूँगी इसी तरह थोड़ी देर तक। अब ये क्रीमी सी बन गई है ग्रेवी, इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये पनीर के पीसेस। और इसी में मिला दे रही हूँ मैं अब ये जो मैंने सौंफ और हरी मिर्च और इसका पेस्ट बनाया था अदरक का, और साथ ही में ये है धनिया पाउडर। इसको बॉईल होने देते हैं थोड़ी देर तक। देती हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक, और साथ ही में ये काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए बहुत ही अच्छी हो गई है, इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे लंच में, हैवी होती है थोड़ी और बहुत टेस्टी होती है और बनती बहुत जल्दी है, इतनी सिंपल रेसिपी है। इसमें इसलिए मैं मिला दे रही हूँ थोड़ा पानी। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर चपाती के साथ या पराठे के साथ खा रहे हो तो, पर मैं इसमें थोड़ी सी बना रही हूँ ग्रेवी। ग्रेवी को थोड़ा सा और थिकन करने के लिए ये फ्रेश क्रीम थी, इसको फेंट करके मैंने थोड़े दूध के साथ वो इसमें मिला दिया।
बस आप चाहें तो इसे अभी भी निकाल सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा करना चाहें तो थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं। देखिए बन के तैयार है। अब बस ये इलायची, मैंने इसमें 2 इलायची डाली थी और बाकी 3 एक मैंने पीस ली हैं, पाउडर सी कर ली है। ये गई इलायची और ये गई इसमें हरी मिर्च और साथ ही में ये कस्तूरी मेथी या कसूरी मेथी। बहुत उम्दा बनी है, आप ऐसे ज़रूर बनाएं और चावल रोटी किसी के साथ खाएं। आई होप यू एंजॉय माई वीडियोज़। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसको अब हम चावल के साथ खाएंगे लंच में। ये हैवी होती है, आप भी इसको इस तरह खाएं जिससे आपके पास काफ़ी समय रह जाए इसको डाइजेस्ट करने का, एक्टिविटीज़ आप कर पाएँ। बहुत हैवी नहीं होती है, मत समझिए मटन वगैरह, तो पनीर है ना, तो डेफिनेटली अब हमें तो इस उम्र में लगता है काजू वाजू पड़ा है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें। सो बाय बाय।